छुट्टी तो नहीं करती थी, जैसे कुछ लोग बिना वजह नहीं आते। आ तो रही थी काम करके बेचारी, पर लेट और प्रार्थना कर रही कि नहीं परमेश्वर तू कर सकता। जब परमेश्वर ने किया, जब इतने साल काम किया, कितने साल तक 8,000 पे काम किया? 4 साल। प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर मेरे लिए बारिक हो, मैं हर संडे टाइम से तेरे घर आना चाहती हूं। मैंने कहा ये इस साल का 2025 का क्रिसमस आपके लिए वरदान बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदा ने जब मारे खोला, इसकी प्रार्थनाओं को सुना, खुदा ने डबल से ब्लेस कर। आमीन। सबसे मेन पॉइंट भी अपनी 8,000 में वफादारी। मैंने देखा जब से परमेश्वर ने इसको चुना आज तक कभी इसने ऐसा नहीं किया कि अपना 20 दिया। और मुझे लगता है हमेशा इसने बढ़कर ही बोया होगा, कम नहीं बोया। क्यों? इसका मन पैसों पे नहीं, इसका मन खुदा पे। पापा जी मैं ही कहना चाहती हूँ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇਵੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਖਣੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ अच्छा ये तो और भी में बड़ा पॉइंट है। ये नहीं चाहा कि मुझे मेरी सैलरी बढ़े, बस ये चाहा कि मुझे संडे की, पर खुदा ने उससे भी क्या करा। हालेलुया। पॉजिटिव सिस्टर का नाम रिम्पी है और ये वल्ला गांव के रहने वाले हैं। तो इनकी गवाही ये है, ये बता रहे कि ये ऐसे घरों का काम करते थे और इन्हें काम करते हुए 10 साल हो गए थे। और ये बताते थे जो इनकी तनख्वाह थी, जो इनकी सैलरी थी वो 8,000 थी महीने की। जिस यहाँ पे काम कर रहे थे 8,000 थी, ठीक है। तो जब ये एक्स्ट्रा काम करते थे तो इन्हें 9,000 मिलता था। एक्स्ट्रा काम करने से 9,000 मिलता था। ये बताते कि ये अपना लगातार अच्छे से वफादारी से अपना बीज बो रहे थे, जो परमेश्वर का बनता था ये वफादारी से दे रहे थे परमेश्वर को। पर दिक्कत यहाँ पर थी, ये बता रहे कि जो ये काम करते थे इन्हें काम कर कर संडे फिर भवन में आना पड़ता था। अच्छा, मतलब जिसका भी काम करते थे काम करके आते जरूर थे, मतलब छुट्टी नहीं करते। पर कितने बजे आते थे? कितने बजे आते थे आप? जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। पापा जी मैं लेट हो जानी, 11 वज जाते हैं कि फिर घरे। अच्छा, मतलब 11 तो यहाँ पे 11:30 पौने 12 हो जाते होंगे। हाँ जी पापा जी। तो उसके लिए आपको शर्मिंदगी महसूस होती थी? जी पापा जी। अच्छा ठीक है, हाँ बताओ आप। तो इन्होंने गवाही में लिखवाया कि जैसे ये ऐसे घरों का काम कर कर फिर आते थे, तो जिसके कारण ये भवन में लेट आते थे, परमेश्वर की हजूरी में लेट आते थे। जैसे परमेश्वर आपके द्वारा परफेक्टिक वर्ड्स देते थे कि आपने परमेश्वर की हजूरी में आना। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में टाइम से आएंगे तो आप अपने जीवन में निश्चय बड़ी गवाहियों को देखेंगे प्रभु यीशु नाम में। यह बताते कि इस वचन को, इन परफेक्टिक वर्ड्स को जब ये सुनते थे तो इनका मन निराश होता था कि मैं टाइम से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मैं भी उन सभी ब्लेसिंग्स की हकदार बनना चाहती हूँ, वारिस बनना चाहती हूँ। ये बताते कि अपना जब काम कर कर आते थे लेट हो जाते थे और साथ में इनको संडे की छुट्टी भी वो नहीं देते थे, ना इनको संडे की छुट्टी मिलती थी। तो इन्होंने प्रार्थना करनी इसके लिए शुरू कर दी। जब ये लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करते रहे तो परमेश्वर ने आपके द्वारा प्रोफेटिक वर्ड दिया कि 25 की मीटिंग आपके लिए वरदान का कारण ठहरेगी। ये बताते कि फिर जैसे इन्होंने इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और आपके द्वारा प्रोफेटिक वर्ड आया कि आपने 25 की मीटिंग के लिए अपने स्पेशल सीड को बोना है। अगर आप अपना स्पेशल सीड बोएंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके मार्गों को खोलेंगे। तो जैसे फिर इन्होंने इस वचन को दिल से पूरा किया, ईमानदारी से पूरा किया जो परमेश्वर ने आपके द्वारा प्रोफेटिक वर्ड दिया। तो आइए हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखेंगे। ये क्रिसमस आपके लिए वरदान बन जाए। मैंने कहा ये इस साल का 2025 का क्रिसमस आपके लिए वरदान बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तो जैसे फिर इन्होंने अपना स्पेशल सीड विश्वास के साथ बोया, इन्होंने 25 की मीटिंग को अटेंड किया। ये बताते कि उसके बाद परमेश्वर ने इनके लिए बड़े मार्ग को खोला। ये बताते कि इनको किसी और जगह काम मिला और ये बताते कि जहाँ पर इनको काम मिला वहाँ पर संडे की छुट्टी और जिनकी सैलरी पूरी 16,000 महीने की
कैसे सोओगे? जो सोचिया नहीं, जो देखिया नहीं, तुम्हारे मांगने से भी हाँ होगा। ये कैसा मसीहा मुझसे तेरा नाता है, ये कैसा मसीहा मुझसे तेरा नाता है, मेरे मांगने से पहले सब कुछ मिल जाता है, मेरे मांगने से पहले सब कुछ मिल जाता है। मेरे सोचने और मांगने से भी, समझ आ रही है? क्योंकि वो जानता है। क्या बोलो? इसने कहा वो जानता है तुम्हें क्या क्या चाहिए, पर जो दिल रखती है। कई लोग इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करती, उन्हें पता है। क्या बोलो? यहां पे कुछ लोग बैठे, वो कभी ये प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर मैं तेरी हर संडे हजूरी में आना चाहती हूं, मैं आना चाहता हूं, पर मेरे लिए मार्ग खोल, मेरे लिए रास्ते को खोल। तू तो वही खुदा है जिसने अपने लोगों के लिए लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। वो कभी प्रार्थना नहीं करते। छुट्टी तो नहीं करती थी हर संडे, पर लेट आती थी। क्या बोलो? छुट्टी तो नहीं करती थी, जैसे कुछ लोग बिना वजह ही नहीं आते। कईयों को कामों से फुर्सत नहीं है, तो कई वैसे ही फंसे हैं बेचारे, उनके मालिक छुट्टी नहीं देते। आ तो रही थी काम करके बेचारी, पर लेट आती थी, पर प्रार्थना कर रही थी कि नहीं परमेश्वर तू कर सकता है। जब परमेश्वर ने किया, जब इतने साल काम किया, कितने साल तक 8,000 पे काम किया? कितना टाइम? पापा जी 4 साल तक। 4 साल तक। और प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोल, मैं हर संडे टाइम से तेरे घर आना चाहती हूं। और खुदा ने जब मार्ग खोला, इसकी प्रार्थनाओं को सुना, खुदा ने डबल से ब्लेस कर दिया। आमीन, हालेलुया। कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। क्या बोलो? ये ट्रेलर है, सिर्फ पिक्चर बाकी है, जो खुदा आपके जीवन आपको दिखाएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। आमीन। तो तैयार हो? और भी कुछ? तो इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए बड़ी तारीफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, अब कई लोग जिनके पास कम होता है, सबसे मेन पॉइंट भी अपने 8,000 में वफादारी की। मैंने देखा है, जब से परमेश्वर ने इसको चुना आज तक कभी इसने ऐसा नहीं किया कि अपना 20 नहीं बोया। और मुझे लगता है हमेशा इसने बढ़कर ही बोया होगा, कम नहीं बोया। क्यों? हाँ जी पापा जी मेरी एक और ब्लेसिंग दी गवाही अगले संडे देनी। ओके, आमीन। क्योंकि मैंने देखा है इसका मन, इसका दिल, क्योंकि इसका मन पैसों पे नहीं है, इसका मन खुदा पे। और जिनका मन खुदा पे, उनको खुदा फिर पैसा भी बहुत देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो चाहते हो परमेश्वर मेरी भी आमदनी को बढ़ाए? चाहते हो? अगर आप 2 कुरिन्थियस 3:17 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, अगर दान मन की तैयारी के अनुसार होता है तो उसे स्वर्ग में कबूल होता है। बस अपने मन को तैयार करना है और वहां पे क्या हो जाता है। हमें पापा जी कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, जल्दी बोल दो। हाँ, टाइम क्योंकि आज। पापा जी मैं ही कहना चाहनी हाँ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ
जेबो भावें अपन सखने आ ते सब कुछ दे अपन मालिक आ। मैं हमेशा अपनी प्रार्थना च यही वचन रखदी हाँ। मैं सोचा नहीं कि मैं इन्हें दा काम करूं, मैं सिर्फ परमेश्वर ने कहा कि मैंने एतवार दी छुट्टी चाहिए आ ते बस परमेश्वर अच्छा ने ये ओह अच्छा, ये तो और भी मेन बड़ा पॉइंट है। ये नहीं चाहा कि मुझे मेरी सैलरी बढ़े, बस ये चाहा कि मुझे संडे की, पर खुदा ने उससे भी क्या कर दिया। और जो नहीं आते, जो नहीं समझते, वो सीख ले। जो नहीं आते, जो नहीं वचन को पूरा करते, सीख ले, सीख ले, सीख ले। सारी उम्र इसी तरह नहीं तो निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा हासिल। खुदा ने तो बहुत कुछ रखा है, पर अगर अच्छे वाला ध्यान नहीं दोगे तो सारी उम्र ऐसे ही निकल जाएगी, एक दिन हम कब्र में चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो अच्छा है कि हम वचन को पूरा करें, उसकी बातों को माने, समझ आ रही है, उसे पहला स्थान दें, उसे प्यार करें, उसकी सब बाकियों को माने। आमीन।